Good morning students. Today is your English class. Now today we are going to start chapter 9. The name of the chapter 9 is questions questions questions. ठीक है, प्रश्न प्रश्न प्रश्न. इसमें एक जो मम्मा होती है वो अपने बेटे से सिर्फ क्या पूछती है, क्वेश्चन 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 ही करती जाती है. उसके ऊपर ये एक स्टोरी है जो हम अब रीड करेंगे. इस स्टोरी में एक बॉय है जिसका नाम है बर्ट. ठीक है, और उसकी मदर उससे क्या कर रही है, टॉक कर रही है, बातें कर रही है. उसके ऊपर ये स्टोरी है. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. मॉम सॉ बर्ट सिटिंग इन एन आर्म चेयर. ठीक है, मॉम जो मम्मा है वो देखती है कि जो बर्ट है वो कहाँ पर बैठा था, आर्म चेयर पर. उसके घर में जो कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है. His face was hidden in his hands. उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा कर रखा था. Whatever in the matter, asked his mother. ठीक है, उसकी मम्मा पूछती है कि क्या मैटर है, मतलब क्या मामला है, क्या बात है. Nothing muttered but. मटर्ड मतलब होता है कि अपने मन ही मन बोलना. ठीक है, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में, सिर्फ अपने, इतनी धीरे बोलना कि सिर्फ अपने को ही सुनाई दे, सामने वाले को ठीक से सुनाई ना दे. तो वो बोलता है अपने मन में कि नथिंग, कुछ नहीं. ठीक है, बहुत धीरे से बोलता है वो. नाउ पेज नंबर 100. वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले, आस्क्ड हिज डैड. अब उसके डैड आते हैं, उसके डैड पूछते हैं कि तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं मतलब जाते हो. आई डोंट वॉन्ट टू, रिप्लाइड बट क्वाइटली. ठीक है, बट जो है वो बहुत धीरे से, बहुत चुपचाप से रिप्लाई करता है कि आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे नहीं जाना. डोंट यू फील वेरी वेल, इंक्वायर्ड हिज मॉम. ठीक है, उसकी मम्मा क्या करती है, इंक्वायरी करती है, मतलब पता लगाती है कि तुमको ठीक क्यों नहीं लग रहा है. डोंट यू फील वेरी वेल. आई एम ऑल राइट, आंसर बर्ट. ठीक है, बर्ट क्या आंसर देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हैव यू फॉलन आउट विथ योर फ्रेंड्स, बर्ट आस्क्ड डैड. ठीक है, अब उसके जो डैड है उन्होंने पूछा कि तुम्हारे दोस्तों से क्या झगड़ा हो गया है. फॉलन आउट मतलब होता है कि किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी से झगड़ा हो जाना. यस विथ वन ऑफ देम, रिप्लाइड बर्ट क्रॉसली. ठीक है, फिर जो बर्ट है वो बहुत गुस्से में रिप्लाई करता है कि हाँ, एक के साथ मेरा क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है. विच वन, सैड बोथ मॉम एंड डैड एट वंस. ठीक है, एट वंस मतलब एक साथ, मम्मी और पापा दोनों एक साथ बोलते हैं. विच वन, कौन है वो, किससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है. जैक आंसर्ड बर्ट. ठीक है, बर्ट क्या आंसर देता है कि जैक, जैक से मेरा क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है. वॉट हैपन, वाई डिड यू आर्ग्यू, आस्क्ड हिज मॉम. ठीक है, उसकी मम्मा पूछती है कि क्या हुआ. वॉट हैपन मतलब होता है क्या हुआ. वाई डिड यू आर्ग्यू, तुम दोनों ने, मतलब तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ. जैक सैड आई हैडंट स्कोर्ड अ गोल बट आई न्यू आई हैड. ठीक है, जैक कहता है कि जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं, वो क्या कर रहे थे, बॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे. तो जैक कहता है कि मैंने गोल नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने किया था. ही सैड द बॉल वेंट ओवर द पोस्ट. है ना, वो क्या कहता है, बर्ट कहता है कि जो ही सैड मतलब वो कहता है, जो जैक कहता है कि जो बॉल है वो पोस्ट के बाहर चली गई थी. पोस्ट मतलब जो गोल पोस्ट के लिए जो वो बनी होती है ना, फ्रेम बनी होती है जिसमें बॉल जाना ज़रूरी होता है, फिर गोल हो जाता है. तो वो बोलता है कि तुम्हारी बॉल बाहर चली गई थी. वेंट ओवर मतलब उसके ऊपर से चली गई थी. बट आई न्यू इट हैड गॉन इन टू द गोल. लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो बॉल है वह उसी में गई थी और मेरा गोल हुआ था. अब सैड बट एंग्रीली, ये बहुत गुस्से में बोलता है क्योंकि वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हुआ था, और जैक कहता है कि नहीं हुआ. वॉट वर यू यूजिंग फॉर अ गोल पोस्ट देन, आस्क्ड डैड. ठीक है, डैड ने पूछा कि तुम जब गोल पोस्ट करते हो तो तुम किसका यूज़ करते हो. ठीक है, किसी चीज़ का यूज़ किया जाता है जब बास्केटबॉल खेली जाती है, तो किसके उधर अगर तुम्हारी बॉल जाएगी तो गोल होगा और नहीं जाएगी तो नहीं होगा. ठीक है, we used our coats, we just put them on the ground a few
मीटर्स अपार्ट, है ना। वो बोलते हैं कि हम हमारे जो कोट होते हैं ऊपर से पहने हुए, देखो यहाँ पर आपको कोट दिख रहे हैं, एक पिंक दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, तो हम हमारे कोट का यूज़ करते हैं, हम उसको ग्राउंड में रखते हैं कुछ दूरी पर। रिप्लाई बर्ड, बर्ड ने कहा कि हम कुछ दूरी पर कोट को रखते हैं और कोट का यूज़ करते हैं गोल करने के लिए। डू यू नो वॉट वी यूज टू डू वैन वी वर योर एज, है ना। उसके जो पापा है वो कहते क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारी एज के थे, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम क्या यूज़ करते थे। सैड डैड, ऐसा किसने कहा, डैड ने कहा। इफ देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट वेदर द बॉल हैड गॉन इन द गोल और नॉट वी नेवर क्वारल्ड, ठीक है। हम कभी भी झगड़ा नहीं करते थे इस बारे में कि जो बॉल है वह गोल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, वो अंदर गई है या नहीं गई है। वॉट डिड यू डू देन, ठीक है, वो बोलता है कि फिर आप क्या करते थे। वी डिड नॉट आर्ग्यू विद द पर्सन हु क्लेम टू हैव स्कोर्ड अ गोल, ठीक है। वो क्या बोलता है कि वी डिड नॉट आर्ग्यू, हम उस व्यक्ति से कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, हम उस पर क्लेम नहीं करते थे। who claimed to have scored a goal. We would let him take a penalty. We would let him take a penalty. यहाँ पर पेनल्टी का मतलब है, नीचे आपको इसमें वर्ड मीनिंग्स में दिया हुआ है कि इन फुटबॉल इट इज़ अ चांस टू किक द बॉल इनटू द गोल विथ ओनली द गोल कीपर टू डिफेंड इट, ठीक है। जो गोल कीपर होता है, जो गोल पकड़ता है, ठीक है, उसके कहने पर जो एक और बार उसको क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है किक करने का। तो वो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि हम तो किसी से आर्ग्यू नहीं करते थे और अगर ऐसा होता था तो जो गोल कीपर होता था वो हमको पेनल्टी लगाता था, मतलब एक चांस हमको और देता था। इफ़ अ गोल वॉज स्कोर्ड फ्रॉम द पेनल्टी किक द अदर शॉट काउंटेड एज अ गोल, और अगर पेनल्टी किक में जो गोल हो जाता था, ठीक है, अगर बॉल उसमें चली जाती थी तो वो फिर गोल में काउंट हो जाता था। इफ़ द पेनल्टी वॉज मिस्ड इट वॉज नॉट अ गोल सेड डैड, और अगर बोलते कि अगर वो पेनल्टी मिस हो जाती थी, अगर सेकंड चांस में नहीं जाती थी बॉल, तो फिर वो गोल नहीं होता था, उसको गोल में काउंट नहीं किया जाता था। डेट साउंड्स अ गुड आइडिया सेड बर्ड, फिर बर्ड क्या कहता है, अरे वाह, ये तो जो पेनल्टी है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि पेनल्टी एक चांस होता है, मतलब अगर किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा तो फिर से उसको पेनल्टी लगा दो, उसको एक चांस और मिल जाएगा। वाई डोंट यू गो टू एंड टेल जैक अबाउट इट सैड मॉम, ठीक है, उसकी मम्मा कहती है कि जाओ तुम इस आइडिया के बारे में जैक को बताना, क्यों नहीं जाते हो, तुम जाओ और उसको बताओ। आई बैट यू विल बी फ्रेंड्स अगेन इन 5 minutes, ठीक है, बैट मतलब होता है शर्त लगाना, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि तुम फिर से तुम्हारी 5 मिनट के अंदर उनसे क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी और तुम फिर से दोस्त बन जाओगे। बर्ट वॉज सडनली चीयरफुल, जो बर्ट है वो अचानक से क्या हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको आइडिया मिल जाता है कि मुझे कैसे मेरे दोस्तों को मनाना है। ही डैश्ड आउट टू द पार्क नेक्स्ट डोर, ठीक है, अब वह दूसरे दरवाजे से कहाँ जाता है, पार्क में जाता है। ही होप्ड जैक एंड द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वुड स्टिल बी देयर, ठीक है, वो बड़ा खुश होता है, कूदते हुए जाता है कि जैक और उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, रेस्ट मतलब जो बचे हुए दोस्त हैं, वो अभी भी वहीं पर खेल रहे हैं, वो वहीं पर हैं। समटाइम्स पेरेंट्स कैन बी क्वाइट क्लेवर, ठीक है, कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, चतुराई दिखाते हैं लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। थॉट बर्ट एज ही रैन टूवर्ड्स द फुटबॉलर, और जो बर्ट है वह दौड़ता हुआ जाता है फुटबॉलर्स की तरफ और उसकी फिर से क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी जो चैप्टर रीडिंग है वो फिनिश होती है। आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप चैप्टर को रीड करेंगे और इनके नीचे जो येलो बॉक्स में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उनको भी साथ में आप पढ़कर रखेंगे। देखो यहाँ पर नंबरिंग दी हुई होती है, 1 नंबर का वर्ड मीनिंग, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो रेड कलर से नंबर दिए हुए हैं ना, रेड पिंक कलर से, ये नीचे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं।
तो ये आपको साथ साथ में क्या करना है, पढ़ना है। और हो सके तो आप इनके डिक्शनरी में से आप मीनिंग भी ढूंढ सकते हो हिंदी में। ओके, थैंक यू।